हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम मेंस करंट अफेयर सीरीज में करेंगे दैट इज एंडोसल्फान। एंडोसल्फान क्यों न्यूज में था और ये एंडोसल्फान है ही क्या, उसके बारे में हम रीड करेंगे। उससे जाने से पहले आप हमारे कुछ वीकली स्केड्यूल फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं, जहां पर आपसे 10:15 बजे करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। ये वाली जो एनटी की रिविजन है उसके लिए मैराथन सीरीज चल रही है। 12 बजे आपसे डेली करंट अफेयर्स इशू जो कि पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही पास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है 1 PM। उसके बाद डेली 10 एमसीक्यूज रिविजन चल रही है स्पेशली फॉर पीसीएस, वो आपसे 2 PM डिस्कस किया जाता है। प्रीवियस पेपर्स आपसे 3 PM। और ऐसे ही पंजाब प्रिंसिपल की जो रिविजन चल रही है दैट इज ऑन एट 8 PM। आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये न्यूज में क्यों थे। तो अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्लैम किया है केरला गवर्नमेंट को। अब केरला गवर्नमेंट को क्यों स्लैम किया है? क्योंकि जो एंडोसल्फान है वो एक हार्मफुल पेस्टिसाइड है। अब उसकी वजह से बहुत से ऐसे विक्टिम्स हैं जो एक्चुअली में इसकी एक्सपोजर में आए थे। अब उन एक्सपोजर में जो विक्टिम्स आए थे उनको एक्चुअली में इन्होंने एंडोर्स नहीं किया। केरला गवर्नमेंट ने उनको कॉम्पनसेशन नहीं दी। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरला गवर्नमेंट इनको कंपनसेट करे। सो यहां पर क्या है, स्टेट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है एंड इट हैज अमाउंटेड टू अ ब्रीच ऑफ द एपेक्स कोर्ट्स 2017 जजमेंट। अब 2017 जजमेंट में कहा गया था कि ये जो विक्टिम्स हैं इनको आपने कॉम्पनसेशन देनी है, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कोर्ट की बात नहीं मानी है। हर विक्टिम को 5 लाख दिए जाने थे और ये केरला गवर्नमेंट नहीं मानी, राइट। तो इसलिए न्यूज में रहा है। 5 years हो चुके हैं उस जजमेंट को, लेकिन ओनली 8 out of 3,704 victims have been paid compensation. So you can say एपेक्स कोर्ट की यहां पर ब्रीच करा गया है जो भी गाइडलाइंस दी गई थी, और सिर्फ 8 ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको कॉम्पनसेशन दी गई है, इसीलिए ये न्यूज में रहा है। अब एंडोसल्फान होता ही क्या है, वो पेस्टिसाइड कैसा है जिसकी वजह से इतने डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको हम रीड करते हैं, राइट। सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हैज बैंड द मैन्युफैक्चर, सेल, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ एंडोसल्फान थ्रू आउट द कंट्री citing its harmful health effects in 2015। अब देखिए 2011 से ही एक्चुअली में मुद्दा चल रहा था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इसकी मैन्युफैक्चर, सेल कुछ भी नहीं कर सकते हो, सब पे बैन है। क्यों? क्योंकि ये एक हार्मफुल पेस्टिसाइड है। 2017 में केरला गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी गई थी कि जो भी इससे ग्रसित लोग हैं, विक्टिम्स हैं, उनको 5 लाख रुपए दिए जाए। अब वो 5 लाख की जो कॉम्पनसेशन है सिर्फ 8 विक्टिम्स को दी गई है। अराउंड 4000 विक्टिम्स हैं लेकिन उनको कॉम्पनसेशन नहीं दी गई है। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि आपने हमारी बात नहीं सुनी है, एपेक्स कोर्ट की बात नहीं सुनी है, इसीलिए केरला गवर्नमेंट को फटकार लगाई गई है। ठीक है जी। अब आता है क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं। एंडोसल्फान है ही क्या? देखिए जो एंडोसल्फान है हैज बीन वाइडली बैंड पेस्टिसाइड। अब देखिए पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 words, पेस्ट एंड साइड। पेस्ट का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द यील्ड। पेस्ट जो होते हैं उनको मारने के लिए जो दवाई यूज होती है उसको कहा जाता है पेस्टिसाइड। सो अब ये एक हजार्डस पेस्टिसाइड है जिसको वर्ल्ड वाइड बैन किया गया है। इंडिया ने भी इसको बैन किया था। अब इसके बहुत से इफेक्ट्स हैं, हजार्डस इफेक्ट्स बहुत सारे हैं जो देखने में आए हैं। फॉर एग्जाम्पल डिलेड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, सेंसरी लॉस हो जाता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलती है, एंडोक्राइन डिसरप्शन हो सकता है। देखिए एंडोक्राइन का मतलब होता है जहां पर आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सो अब अगर आपके हार्मोन्स प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो रहे, इसका मतलब आपके ग्रोथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। ऐसे ही अगर हम न्यूरोटॉक्सिसिटी की बात करते हैं, टॉक्सिक का मतलब होता है हार्मफुल सब्सटेंस। अब न्यूरो मींस दैट इफेक्ट्स योर ब्रेन। सो इस पेस्टिसाइड से देखा गया है कि आपका जो न्यूरो है, जो ब्रेन है, उसमें भी कुछ टॉक्सिसिटी पाई गई है
जिसकी वजह से ये एक हार्मफुल पेस्टिसाइड बन जाता है। ऐसे ही ये बायो अक्यूमुलेशन भी करता है, अभी इसके बारे में रीड करेंगे। बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, राइट। सो जब भी ये पेस्टिसाइड्स डाले जाते थे तो इसकी वजह से जो भी फार्मर्स थे और उनकी फैमिलीज जो थी वो विक्टिम्स बन चुकी हैं और इनको हजार्डस इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। ऐसे ही एक कसारगोड डिजास्टर हुआ था। इट वाज फ्रॉम मिड 70s। केरला विलेजेस यूज्ड एरियल स्प्रेइंग ऑफ एंडोसल्फान ऑन दिस मच हेक्टेयर। Cashew nut plantation locals reportedly experienced illnesses, paralysis and deformities। इसको कहा जाता है कसरगोड डिजास्टर, जो कि केरला में एक प्रेजेंट है, जहां पर इन्होंने एरियल स्प्रे करवा दिया था किसका, एंडोसल्फान का, जिसकी वजह से वहां पर बहुत से विक्टिम्स हुए हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं ये एक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। ऑर्गेनोक्लोरीन है, इसका मतलब क्लोरीन यहां पर आपको देखने को मिलता है। ये जनरली हम कौन सी प्लांटेशंस में यूज करते हैं, कोकोनट प्लांटेशंस में, रबर प्लांटेशंस में। इसका इफेक्ट क्या है कि ये बायो एक्यूमुलेट हो जाता है। बायो एक्यूमुलेट का मतलब क्या है कि ये धीरे धीरे उस स्पीशीज में पल्यूटेंट का लेवल बढ़ता जाता है, राइट। उसको कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। अब इसके बहुत से इफेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया एंडोक्राइन डिसरप्शन है, ऐसे न्यूरोटॉक्सिक भी है। एंडोसल्फान को बैन किया गया है अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसके बारे में भी हम रीड करेंगे, डोंट वरी। अब इंडिया ने इसको बोला था, हैज अग्रीड टू फेज आउट द यूज ऑफ एंडोसल्फान बाय 2017। 2017 के बाद इसको फेज आउट करने की बात की गई थी और जो केरला गवर्नमेंट है इसीलिए उसको फटकार लगी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन नहीं दी है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोसल्फान। बायोअक्यूमुलेशन क्या है? इट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड अगर हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो जब वो पोल्यूटेंट हमारे फूड चेन में एंटर कर जाता है उसको कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है जी। सो अब ये क्योंकि एक पोल्यूटेंट है जो कि आपको बायो एक्यूमुलेट की तरह दिखता है, जिसकी वजह से ये फूड चेन में भी कैरी फॉरवर्ड हो चुका है और ये आपको मल्टीपल स्पीशीज में ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है देखने को मिलता है, ठीक है जी। सो दिस इज अ बायो एक्यूमुलेट। अब क्वेश्चन उठता है कि जो एंडोसल्फान है उसको दोनों ही कन्वेंशंस, चाहे रॉटरडैम कन्वेंशन हो चाहे स्टॉकहोम कन्वेंशन हो, वहां पर इसको बैन किया गया है। अब रॉटरडैम कन्वेंशन कब साइन करी गई थी? 1998 में। अब इसका काम क्या है, इसका एम क्या है? इट इज टू प्रमोट द कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग मेजर्स अमंगस्ट डिफरेंट कंट्रीज डीलिंग विद द ट्रेड इन हजार्डस केमिकल सब्सटेंसेस। अब सपोजिटली एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी। इस कंट्री से हमने एक्सपोर्ट करना है किसी हजार्डस मटेरियल का। मान लीजिए हमने एंडोसल्फान का ही एक्सपोर्ट करना है। अब ये एक हजार्डस मटेरियल है, इसका मतलब क्या है? जब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री में तो उसको प्रायर इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए कि ये जो सब्सटेंस है ये काफी ज्यादा हजार्डस है, डेंजरस है। सो यहां पर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करी जाती है, PIC, कि इससे आपको पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी कि हम ये मटेरियल, ये हजार्डस मटेरियल आपके साथ डीलिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो यहां पर PIC की बात है, आप याद रख सकते हैं। मेन फीचर क्या है? दैट इज इट इज लीगली बाइंडिंग, जिसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, ठीक है जी। सो यहां पर आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी जो भी इंफॉर्मेशन है, दोनों कंट्रीज को पता होनी चाहिए जो भी आप मटेरियल को एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कन्वेंशन आती है स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन डील करती है विद द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जैसे कि एंडोसल्फान है। एंडोसल्फान क्या है? एक पेस्टिसाइड है, एक हजार्डस मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक्चुअली में क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट में डिग्रेड नहीं होता और वो बहुत देर तक रहता है।
क्योंकि ये एक बायो एक्यूमुलेंट है, इसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म में इसकी जो कंसंट्रेशन है, इस पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। सो कुछ ऐसी कन्वेंशन बनाई गई है जिसमें ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं इनको बैन करने की बात करी गई है। सो जब ये कन्वेंशन हुई थी 2001 में, तो उस टाइम 12 ऐसे सब्सटेंसेस थे जिनको कहा गया था डर्टी डजन। अब 12 नहीं है, अब बढ़ चुके हैं, अब बहुत से इसमें एंट्रीज हो चुकी हैं। लेकिन जब ये कन्वेंशन हुआ था 2001 में, तो उस टाइम 12 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बैन किया गया था जो एक्चुअली में एनवायरमेंट के लिए क्या है, दूषित करती हैं, वो उनके लिए हार्मफुल है। ठीक है जी। सो दिस इज द स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब इम्पैक्ट्स क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूं। अगर हम एनवायरमेंट में देखते हैं तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, देखिए सिंपल सी बात है, पेस्टिसाइड को आप कहां डालते हैं, फार्म्स में। अगर आपने पेस्टिसाइड को फार्म्स में डाला है तो वह एक्चुअली में कहां पर जाके एक्चुअली पानी मिलेगा, दैट इज इन दी रिवर्स एंड दी ओशंस। सो वहां पर आपको aquatic एनिमल्स में भी ये जो पोल्यूटेंट है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती हुई दिखेगी। एंड जब वो हम खा लेंगे, वो फिश को अगर हम खा लेंगे, तो हमारी बॉडी में भी आपको पोल्यूटेंट देखने को मिलेगा। तो बायो एक्यूमुलेशन भी होगी और बायो मैग्निफिकेशन भी होगी। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स और ह्यूमंस पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत से फिजिकल डिफॉर्मिटीज देखने को मिली हैं, कैंसर देखने को मिला है, बर्थ डिसऑर्डर्स देखने को मिले हैं। ऐसे ही इट इज अ न्यूरोटॉक्सिक, इसीलिए जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज होता हुआ दिखा है। सो दीज आर द इंपैक्ट्स ऑफ एंडोसल्फान। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ एंडोसल्फान। I hope you like the lecture. Thank you very much.